लाहौर में नहीं, हाँ। पाकिस्तान के जिस मर्जी सूबे में एक तरफ काशिफ ज़मीर जाए और एक तरफ अख्तर लावा जाए, अवाम की मोहब्बत फैसला कर देगी कि वो अख्तर भट्ट साहब चले मेरी बात सुने। भट्ट साहब 10 लाख रुपया ला लवे। मैं कहना वा अल्लाह दी कसम, वो जात दी कसम जिन्हें मैंने पैदा किया, यूरोप चला जावे, अरब च चला जावे, 5 सूबे च चला जावे, पूरा लाहौर ते मेरा अपना है। वो कहणगे लाहौर च मशहूर है, जिथे जाना वा रोड ब्लॉक हो जाते ने। आप मैरिड पे न्यूट्रल, जगह आप डिसाइड करें ना, जगह इसकी डिसाइड हुई हो ना, हमें पता हो ना, मुझे पता हो ना, इसको पता हो। पाकिस्तान के जिस भी शहर में जिस जगह पे आप लेके जाएं, ये मेरे पैसे पड़े हैं, आप उससे पकड़े, उसको के पैसे रखे, शर्त वो 10 लाख कहता है, उसको कहा जा तेरी हो कहा मैं 30 लाख लगाता हूँ, 30 लाख लेके भी आपके बालों पर भी इल्जाम लगाया गया है कि आप विग लगा। भट्ट साहब जरा चलो अपने ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਈਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ को ये नहीं पता कि मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, 5 वक्त की नमाज दी और वो पठान है। मेरे मामू लोगों ने सारों ने कहा वो सिर्फ अभी मेरी हिम्मत है, मैंने जिस तरह को रोका। वो कहते जो होता हो जाए, हम इसको बता के आते हैं कि कौन है हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा खानदान है, तो बेटा मैं हुन उन्होंने गो हेड दे देवा ना, वो तेरे सिर ते इकबाल ना रहने दे। जिस तरह आप हर प्रोग्राम में ऑन एयर धमकियां लगा रहे हैं उनकी जान के हवाले से, अल्लाह ना करे उसे कोई और किसी ने कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि ये महफिलों में जाता है, कहीं भी पकाओ तो वहाँ पे खाने के लिए पहुंच जाता है। उसने कहा जनाब इसकी चाची का हतम था, वहाँ पे मैं गया था, क्या इसकी चाची ने चिड़ी से मैंने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था, इसने कानों में पता नहीं कौन सा खीरा लिया हुआ था कि इसको सुना नहीं। मैंने ये कहा कि मेरे फंक्शन के अलावा इसको जिस मर्जी जगह भावे लइया भी अनु लाइयो ना, तुसी उनको थे या गोश्त पका या हो गया, भावे भी होइए खोता भी होइए, खाइएगा। अच्छा, आपने अभी ये कहा इंटरव्यू के दौरान ऐसे बंदे दी वजह तो लोरों उन्होंने खोते इस्लामाबाद भेज दो, इस्लामाबाद जाके बिक रहे। अल्लाह खैर करे। अभी आपने ये इंटरव्यू में ये कहा कि सिर्फ इसके पास वो अख्तर लावे वाला एक स्टाइल था, अब वो नहीं चला तो इसने मेरे खिलाफ बुख्तान। हाँ यही, और इसके बाद वो कोई चीज ने। अब मेरी बात सुने, 10 लाख रुपए शर्त का इनाम रखा है उनका। चल मेरी बात सुन, मैंने अभी मेरी बात सुने, मैं भी अभी अपनी जेब में, लाहौर में नहीं, हाँ। पाकिस्तान के जिस मर्जी सूबे में एक तरफ काशिफ ज़मीर जाए और एक तरफ अख्तर लावा जाए, अवाम की मोहब्बत फैसला कर देगी कि वो भट्ट साहब चले मेरी बात सुने। भट्ट साहब आपको ये सबसे अच्छी इसने बात कर दी, आप मैरिड पे न्यूट्रल, जगह आप डिसाइड करें ना, जगह इसकी डिसाइड हुई हो ना, हमें पता हो ना, मुझे पता हो ना, इसको पता हो। पाकिस्तान के जिस भी शहर में जिस जगह पे आप लेके जाएं, ठीक है, ये एक तरफ ये खड़ा हो, एक तरफ मैं खड़ा होता हूं, और इंशाल्लाह देखें ये भी हो सकता है ना कि लोग ये भी कहेंगे कि भाई प्री प्लान था। अल्लाह की कसम आप मुझे भी ना बताएं किस जगह पे लेके जाना, इसको भी ना बताएं, पता तो फेल लगना है। तो आप ये 10 लाख की शर्त कह रहा है, पुत्र मेरी जेब च हले भी 60-70 लाख रुपया, तू 10 लाख लाना, मैं भी 10 लाख रुपया लै गया ना, तो लैके भट्ट साहब को जमा करवाना है। तो पुत्र वेख लेने कौन कितना ज्यादा। आपके बालों पर भी इल्जाम लगाया गया है कि आप विग लगा। भट्ट साहब जरा चलो अपने माशाल्लाह एडे माशाल्लाह खूबसूरत बाडी मेरे भरा दे ते प्यारे प्यारे हत्थां नाल चेक ते करो मेरे वाल की ने। नहीं चेक ते करो, नहीं तुसी चेक ते करो, चेक करो, चंगी तरह खिंचो। सर जी ये तो एक सबूत था, सॉरी आपका नहीं कोई बात बहुत ही शानदार है। हाँ ये जी, एक सबूत जो मेरे पास देखिए जो बंदा यहां से आप देख लें कि ये इतना बंदा जिसकी इस बात में झूठ है कि इसके बाल पे विग लगी, सर पे विग लगी हुई है, उसकी बाकी बातों पे क्या यकीन करना। काशिफ भाई देखें, हम तो यही चाहेंगे कि आप भी हंसी खुशी यहाँ पे रहें, लावा साहब भी रहें। पहली दफा उन्होंने आपसे माफी मांग ली थी, ठीक है, क्या अब आप माफी मांग सकते हैं? ओ भाई इस तरह के देखे मेरी बात सुने, ये मेरी हद तक रहता, कुछ भी कह लेता, चलें अगर ये मेरे से उम्र में बड़ा है, ठीक है, इसके जो भी इसका बैकग्राउंड है, जो भी इसका जिस तरह भी हो, कोई मसला नहीं। असी ते रोड दे ਨੂੰ भी इज्जत दे दी है यार, ते फिर चलो थोड़ा बहुत बंदा है। असी अगर ए मेरी हद तक रहिंदा ना, अगर ए माफ़ी की गल होंदी, देखो मेरी गल सुनते रसूल भी मौला अली दा भी फरमान है, मैं तो माफ़ी मंग लैंदा, लेकिन ऐस दे कोलों मैं हुण कोई माफ़ी नहीं मंगनी। जेड़े सुलह करवाना चाहते उन्होंने भी कहता, उन्होंने चैलेंज लाया ना, वालदा है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, इस को ये नहीं पता कि मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, 5 वक्त की नमाज दी और वो पठान है। ये मुझे कहता है मेरे नाने का अगर ये नाम बता दे तो जो भी होगा, भाई आपको बताता हूँ ये मवेश है। इस बात की अल्लाह की कसम, इसके करीबी साथियों ने भी गवाही दी है कि ये मवेश है। मेरी सुने ना, सुने मेरी बात सुने,
इसको ये डर है कि ये पिशावर जाता है तो उत्थे पठाना दे विचों जिन्ना जिन्ना जाके मिलदा रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ। अच्छा, जब ये वीडियो आपकी वालदा तक पहुंची कि इस तरह की आपके खिलाफ और आपके खानदान के खिलाफ बकवास की मेरे जा रही मामू है, लोगों ने सारों ने कहा वो सिर्फ अभी मेरी हिम्मत है कि मैंने जिस तरह को रोका वो कहते जो होता हो जाए हम इसको बता के आते हैं कि कौन है हम लोग ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਸਵੀਪਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋ ਹੈਡ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ अच्छा ਦੋ साहब, ਚਾਰ ਲਈ आप ਫਿਰਦੇ अल्लाह के घर में जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपका इस सफ़र कबूल फरमाए। दिल में कहते हैं किसी को हमेशा माफ़ करके जाना चाहिए, ये इस्लाम कहता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि अल्लाह वजल को पसंद ऐसे लोग, क्या थोड़ी बहुत लिमिटेशन है? अगर कोई आपसे कोई एक्सक्यूज़ कर ले कि कोई एक दो बातें होंगी जो आपने कहा इसने मेरी वालदा के खिलाफ बात की, वो ना करता तो शायद वो ना करता, मेरी हद तक रहता, ठीक है मैं इसको फिर भी माफ़ कर देता। चलें वीडियो पे मैं फिर भी आज कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मुझे नहीं था पता कि इसकी कॉल आएगी, ये माफ़ी मांग रहा है। मैंने वो दिल से और उस एंकर से भी ये पूछ रहे, मैंने एंकर को कहा, मैंने उसको कहा मैं खबरदार से नाद ना अगर अख्तर लावा साहब क्या, मैं कहा अख्तर लावा क्या है लाहौर दा साला क्या मैंने कबूल, लेकिन मैंने उसको भी कहा इंटरव्यू में भी आया कि चल हुण साफ गल है क्योंकि मैं दिलों साफ हो गया किया। लेकिन इन्हें अगले दिन बैठ पॉडकास्ट किया कि यानी तेरी इज्जत तू दो बंदियां च बह के आराम नाल माफी मंग लवें, तेरी वो इज्जत है, मैनू तू 6 लाख के बंदे अगे गलत बकवास करदा पिया तो मैं तेन माफ कर दिंदा। अच्छा, अगर आप दोनों का इकट्ठा कहीं पॉडकास्ट हो, बेशक मेरे चैनल पे ना हो, किसी भी अच्छे प्रोग्राम पे हो, यहाँ पे हो, तो क्या आप ये मेरे सामने ही नहीं आएगा भाईजान। पीछे तभी 3 दिन पहले एक हमारे जाने वाले अजीज है, उनकी बर्थडे थी, इसको पता चला मैं उधर आ रहा हूँ, इसको पता था ये झूठा है, ये उधर आया ही नहीं अख्तर लावा लाहौर दा साला, इसको पता था अगर आ जाता काश ज़मीन ने मेरे विचों लंघ जाना चाहिए। भाई जिस तरह आप हर प्रोग्राम में ऑन एयर धमकियां लगा रहे हैं उनकी जान के हवाले से, अल्लाह ना करे उसे कोई और किसी ने कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो भाई वो क्या बातें कर रहा है, चले वो भी तो यही बातें कह रहा है कि असी मेरे पास वीडियो मौजूद है कि असी तेनू निबड़ांगे, असी तेनू पूछांगे, असी ये करांगे। और भाई जब किसी की माँ पे बात आती है ना, माँ एक जन्नत है, उसके पाँव तले अल्लाह ने जन्नत दी है, अगर उसकी माँ पे बात आ गई है ना तो जो होता हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह इन्नू असी निबड़ांगे जरूर। जी नाज़रीन, काशिफ ज़मीर साहब थे, उससे पहले अख्तर लावा साहब का हमने इंटरव्यू किया। देखिए हमारा काम है कि दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ सामने रखें। वो भी कसम उठा रहे हैं, काशिफ ज़मीर साहब भी कसम उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं जनाब को जो मेरे पास जो ऑडियो नोट्स हैं वो हकीकत में इसी की बेटी के नोट्स हैं। ये बेशक आप इन्हें लैब में जाकर टेस्ट करवाएं, और जो लावा साहब ने हमें ऑडियो सुनाई है वो उनकी बीवी की सुनाई है। अब बंदा किसकी बात पर यकीन करे और किसकी बात पर यकीन ना करे। बहरहाल हम हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि इनकी दुश्मनी इस हद तक साहब आप अपने जानी नुकसान हो जाए। नहीं मेरी बात सुने, जाने नुकसान जो कोई औकात नहीं, लेकिन अगर हम इसको निबड़ेंगे बिना, इंशाल्लाह मेरे लॉयर्स की टीम है वो हर तरह से इसको निबड़ने के लिए हम तैयार है। लेकिन मैं एक और बात, आप ये इधर ऐलान करें कि ये जिस जगह पे पाकिस्तान के जिस भी हिस्से में आपने चूज करना है कहाँ पे जाना है, एक तरफ ये खड़ा होगा, एक तरफ मैं खड़ा होऊंगा, ये देखेंगे कि 10 लाख रुपए का क्या आप कितने पैसे देंगे, शर्त लगाएंगे? मैं 30 लाख की लगाता हूँ। 30 लाख अभी भी आपको दे सकता हूँ। चलें मेरी बात सुने, उसने 10 लाख दिखाया, ਉਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 1000 भी नहीं होना। हेलो चलो मेरी बात सुनो, मैं थानू हुन टेबल पे रखे ना, ये मेरे पैसे पड़े हैं, आप उससे पढ़ गए, उसको के पैसे रखे, शर्त वो 10 लाख कहता है, उसको कहा जा तेरी औकात मैं 30 लाख लगाता हूँ, 30 लाख लेके भी आपके मुताबिक एक सड़क पे जाएंगे हम, हाँ वहां पर आप भी होंगे और अख्तर लावा भी होगा, हाँ, लेकिन वो सड़क का हम दोनों को नहीं पता होगा, ठीक हो गया। और क्योंकि ये कर सकता है कि ये भी लोग कह सकते हैं कि जी हमने अपने अपने प्री प्लान बंदे बुला लिए, आउट ऑफ सिटी जाते हैं ना, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, हम पर हमें पता नहीं होगा, आपने हमें नहीं बताना हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ये अख्तर लावा से ज्यादा लोग आपके चाहने वाले वहां पे निकले, जो ये 30 लाख रुपए इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें से 30 लाख रुपया उसका, 30 लाख रुपए में जी लावा साहब, ये ऑन एयर जो है काशिफ ज़मीर साहब ने ये ऐलान किया कि अगर आप किसी भी जगह, आपने भी ऐलान मेरे इंटरव्यू में किया है, किसी भी जगह आप जाते हैं और आप काशिफ ज़मीर साहब से एक बंदा भी ज्यादा आपका चाहने वाला वहां पे निकल आया तो ये 30 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, और ये तमाम प्रोग्राम लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि सारी जिंदगी के लिए आप इनको जो है वो ये सब। और ये मेरी बात सुने, जो गलत साबित होगा वो दूसरे से माफी भी मांगेगा नाक रगड़ के, ये भी साथ शर्त रखिए। जी बिल्कुल, ऐसे अगर आप हार जाते हैं ठीक है तो आप माफी मांगेंगे, और अगर आप जीतते हैं तो इन 30 लाख रुपए के साथ साथ काशिफ ज़मीर आपसे माफी भी बिल्कुल। और ये आप ऐलान करें कि अब आप ये बहुत जल्द, मैं उम्रे से वापस आता हूं तो जगह आप डिसाइड करेंगे कहां पे हमने जाना। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनका मौक़िफ़ हमने आपके सामने रखा, फैसला अब आपने करना कि आपको काशिफ ज़मीर की बातों में कितनी सदाकत नजर आई या अख्तर लावे की बातों में आपको कितनी सच्चाई नजर आई। बहरहाल हम हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनकी दुश्मनी जो है वो तूल पकड़े। बहरहाल अल्लाह वजल उनके दिल में भी रहम डाले और काशिफ ज़मीर साहब के दिल में भी रहम डाले कि ये मामला ख़त्म हो जाए और दोनों दोबारा हमें सोशल मीडिया पर हंसते मुस्कुराते हुए नजर आएँ। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।